जोधपुर से एक बढ़ाने आए थे। हम्म। उन्होंने कहा कि सर ये सामने जो बैठी हैं बच्चियां सब घाघरा ओढ़ना राजस्थानी वेशभूषा, हाँ। बच्चे कुछ बाहर बैठे हैं। अब मैंने कहा आपके वहाँ पर कैसे है, तो कहा, "सर, हमारे यहाँ तो जींस एंड टी शर्ट वगैरह ऐसे।" मैंने कहा ठीक है, आपका थोड़ा का वहाँ की सोच अलग है तो हो सकता है, मैं कपड़ों पे आपके कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या है, एक तो हमारी सभ्यता और संस्कृति भी इस तरह की है। यहाँ मैंने कहा जितनी भी बच्चियां पढ़ रही है ना, 60% बच्चियां ऐसी है जिनकी शादी हो चुकी है। ये अच्छा, शादी हो चुकी है तो बच्ची है ना सभ्य कपड़े पहन करके आती है। कोई शर्म की बात नहीं है, कोचिंग के अंदर आप जाओ, बिल्कुल आपके पियर पक्ष भी हो सकते हैं, आपके ससुराल परिवार पक्ष के भी, लोग होते हैं वहाँ। परिवार के लोग वहाँ पर बैठे हैं, तो आपको घाघरे ओढ़ने में वगैरह राजस्थानी रास्ते में लोग देख रहे हैं राजस्थानी आते जाते वेशभूषा देख में रहे आना भी चाहिए। हैं। और बिल्कुल। हमारी अधिकतर बाड़मेर की बच्चियां इस वेशभूषा के अंदर आ रही है। हाँ। तो बाहर से जो लोग आते हैं उनको थोड़ा असहज महसूस होता है। असहज यूं होता है महसूस क्योंकि वहां पर जो बच्चियां पढ़ रही है वो शादीशुदा नहीं होती, और शादीशुदा नहीं होती है तो जननी फिर वो अपने हिसाब से वहाँ थोड़ी अपने हिसाब वो से है, रहती कपड़ा में थोड़ा ज्यादा है। फर्क हाँ, है। उनको कपड़े ठीक है। अब वहाँ की सोच ऐसी। अब आप और आगे दिल्ली चले जाओ, फॉरेन के अंदर चले जाओ, जैसी जैसी सोच वो है, ऐसे चड्डे पहन के घूम रहे हैं। जैसी सोच है उनको कुछ लग ही नहीं रहा। वहाँ का नेचर ऐसा है ना नेचर लोगों का। ऐसा। जैसा पूरी आपका, संस्कृति वैसी। जैसी जैसा देश वैसा वेश। जैसे बाड़मेर मान लो एक देश है, समझ लो, तो जहाँ के लोगों का जैसा देश है वैसा वेश में रहो। तो पढ़ाई करने में मेरे हिसाब से ये चीजें आड़े नहीं आती है, और ये बच्चियां आराम से पढ़ती है और रिजल्ट देती है। बाड़मेर की रूमा देवी जी को आप देख लीजिए उदाहरण, नारी शक्ति का उदाहरण। कौशल्या चौधरी का उदाहरण देख लीजिए आप। इन्होंने कोई मतलब सभ्यता और संस्कृति से समझौता नहीं किया। अभी तक कपड़े वो ही पहन रहे हैं आराम से, भले कितनी बड़ी सेलिब्रिटी। बिल्कुल है, आपकी ये पहचान है, इसी पहचान में रहिए आप, और इसी पहचान के अंदर रहिए तो आप देख लीजिएगा। मैं मानवेंद्र सिंह जी कई बार उदाहरण देता हूँ, सेना में रहने के बावजूद भी देखो आप यहाँ पर जब भी बाड़मेर उनका दौरा होता है, आप देखिए उनके साफा कुर्ता वगैरह, ये एक मैसेज है कि आप एक सामान्य और धरातल से जुड़ करके रहिएगा, नेचुरल जो है उसके साथ में जुड़े रहिएगा। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम उनका अनुसरण करते हैं, चाहे वो राजनेता हो चाहे अभिनेता हो, ये जो बड़े लोग हैं, लोग सब इनका अनुसरण उनकी करते अच्छी बातें भी देखते हैं हैं, लोग, देखते कमियां हैं। निकालते हैं, अच्छी बातों को फॉलो भी करते हैं। कमियां तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग फॉलो बहुत करते हैं। आज किसी नेता ने किसी अभिनेता ने क्या बात बोली है, लोग उसको गौर गौर करके उसको सुनते हैं, तो उनको बात ढंग से बोलनी चाहिए, सभ्यता। जी अब बताइए। आते हैं मोबाइल पर सर। जी। मोबाइल बड़ा मामला, कितना बिगाड़ कर रहा है, कितना खराबा कर रहा है। फसल खराबा होती है ना, ऐसे ही नस्ल खराबा हो रही है क्या मोबाइल से। हर सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम सकारात्मक रूप से सोचें तो मोबाइल उपयोगी तो बहुत है। उपयोगी यूँ कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और इसमें बहुत सारी चीजें सीख मिलती हैं, अच्छी ऐसी चीजें यदि आप लोग उसके अंदर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और मोबाइल आपके लिए फायदेमंद भी है। अब दूसरी बात आती है नकारात्मकता। तो ये मोबाइल ना केवल आपका जीवन खा रहा है, आपका स्वास्थ्य भी खा रहा है, आपके सपने भी खा रहा है, और आपका फ्यूचर भी खा रहा है। ये बात बच्चों को भी पता नहीं चल रही, ये मोबाइल खा रहा है। मोबाइल एक तो सबसे पहले आपका समय खा रहा है, समय के साथ साथ में आपका स्वास्थ्य खा रहा है, स्वास्थ्य के साथ में आपके सपने खा रहा है, सपने के साथ साथ में आपके रिश्ते नाते रिश्तेदारी भी खा चुका है ये। अब आपको ये मोबाइल गलत सिखा रहा दिशा है। में जा रहा बल अब ये मोबाइल आपको रील से रोमांच की ओर ले जा रहा है, और जहां पर आगे पूरा पतन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो इस फील्ड में उतरा है और बाद में उसने यही कहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये गलत कर दिया। है। ये खरी बात लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं कभी कहता हूँ लोग नाराज होते हैं। आप आज बोल रहे हैं, लोग नाराज होंगे आप पे। नहीं, लोग नाराज होंगे तो ये लोग तो वो नाराज होंगे जो इसमें रील्स में घुसे हुए, वो लोग नाराज होंगे। उन लोगों के नाराज होने से मुझे कोई फर्क पड़ना नहीं। सकारात्मक लोग हैं, वो नाराज नहीं होंगे। सकारात्मक लोग जो सही उपयोग कर रहे हैं वो मोबाइल से कभी नाराज नहीं होंगे। मैं प्रेम जी एक दिन में कांस्टेबल बैच की बात बता रहा हूँ। कांस्टेबल बैच के अंदर मैंने कहा कि आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आज सबके मोबाइल चेक करूंगा। मोबाइल के अंदर एक स्क्रीन हिस्ट्री आती है जो बच्चे डिलीट नहीं कर सकते। भाई आपने दिन में कितने घंटे मोबाइल देखा, लगभग सभी विद्यार्थी दिन में 8-8 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, और 8 घंटे के अंदर 2 घंटे कोई फेसबुक देख रहा है, 2 घंटे व्हाट्सएप देख रहा है, और लड़कियों के मोबाइल में 2-2 3-3 घंटे स्नैपचैट देख रही है। कल्याण हो गया। अब वो बच्चियां कोचिंग में पढ़ रही हैं और उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारी बच्ची कोचिंग में जा रही है, बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, और वे लोग कोचिंग करने के बाद में क्या कहेंगे, हमने यहाँ पर कोचिंग की इसलिए हमारा कोचिंग सिलेक्शन, वाले ने मेहनत नहीं की। मेहनत नहीं की हमारे बच्चे की। मैं एक बार भाई कवास गया कोई कार्यक्रम के अंदर, तो एक बुजुर्ग बा उठ करके मेरे पास में आई, मेरे को कहा कि आपने मेरे पैसे खा लिए। मैंने कहा बा हमने कैसे पैसे खाए आपके, तो क्या मेरे बेटे की फीस खा ली तुमने। मैंने कैसे,
तो कि वो जो सिलेक्शन हुआ है ना वो मेरे भाई का बेटा है और ये मेरा बेटा, दोनों साथ में इसका हुआ आते। नहीं। इसका मेरे वाले हुआ नहीं, उसका हो गया, तूने पैसे खा लिए मेरे। मैंने कहा बा, हमने पढ़ाया, हमने दोनों को मेहनत बराबर पढ़ाया। की, एक ही कोचिंग में। अब आप दोनों ने किसने सही देख रहे कि ये आप पे निर्भर करता है। मेरे ये पास बढ़िया। 4 घंटे आया, 20 घंटे किसके पास रहा। आपने कभी उसके रूम जाकर के देखा मेरा बच्चा कहाँ रहता है। आप रूम भी मत जाओ, मकान मालिक के नंबर ले लो, मकान मालिक को कॉल करके पूछते रहो कि बेटा रूम पे कितने बजे आता है और बाहर कितने बजे आता है। इतना ही बहुत है। आप इतना भी नहीं करते हो, आपके पास समय नहीं, हम हमारे काम में व्यस्त हैं, तो आप उधर व्यस्त रहोगे, आपकी संतान इधर व्यस्त रहेगी। आप सोचो आप कहाँ जा रहे हो, पैसे का क्या करोगे। आप इतने व्यस्त रह करके क्या करोगे जब अपनी पीढ़ी के लिए आपके पास में समय नहीं। उन बच्चों को मैंने बहुत डांट लगाई। मैंने कहा बेटा देखो, यदि आपको ऐसा ही करना है तो कोचिंग मत करो, कल से आप कोचिंग बंद कर लो। उन्होंने गलती स्वीकार की, सर हमारी गलती हो गई, कल से रजिस्टर बना देना। हमारे जो ये 8-8 घंटे जो गलती हो गई, इस गलती को हम स्वीकार करते हैं, भविष्य में ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। मैंने कहा किसान परिवार के बच्चे हो, आपके बाप की एडी देख लेना, और उस एडी के अंदर जो वो जो आई हुई टेढ़े आई हुई, उसको अपन कहते हैं लकीरें आई हुई ना, वो लकीरें भरी नहीं जाएगी तुमसे। खाटुड़ी एडियो देखो, माँ हाँ, बाप ने क्या उसकी पड़े। मैं देख लो पता चल जाएगा, उसकी फटी हुई बनियान देख लेना बाप की, वो लुकी रोटी खा रहे हैं बाप, उसको देख लेना। पेट में तो माँ गांठ दे। की स्थिति देख लेना, आज भी इस तपती धूप के अंदर गर्म, पंखा भी नहीं उसको नसीब नहीं, और वहां पर वो सो रही है, और आप लोग एसी में बैठे और मजे कर रहे हो। तब उनको रियलाइज हुआ कि सर हमारी गलती हो गई, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बच्चों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यक। बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी पर तो जबरदस्त आवश्यकता, क्योंकि संस्कारों की बहुत ज्यादा कमी हो गई, और दूसरे कुछ लोग संगत में आकर के यहाँ लोग ले डूबते। एक शहरीकरण ने बर्बाद कर दिया। शहरीकरण में चकाचौंध की स्थिति आ गई है, और इस चकाचौंध की स्थिति ने लोगों को काफी कुछ भ्रमित किया है। अब जनरली बात है, आप बढ़िया कुर्ता उर्ता लगा के बैठे, और मेरा मन तो हो रहा है मैं भी ऐसा कुर्ता पहनूं। अब जब मैं आपको पूछूंगी ऐसे कुर्ता पहनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो आप बता दोगे ये कि 13 में 10वीं करके यहाँ आया, ये कुर्ता तब आया है। तब आया ना। 30-35 साल में कुर्ता आया है। तो 30-35 साल का संघर्ष उसको बता दोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। अब आप कह दोगे इसके लिए तो कुछ नहीं है, मजे मारो आराम से करो, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मोबाइल चलाओ, ऐसे करो, घर के पैसे आते उसके उपयोग करो, कोचिंग में मत जाओ या फला लाइब्रेरी मत जाओ, कुर्ते पायजामे लगा दो, लगा सकते हैं। सैंट लगाओ। सैंड लगा करके घूम सकते हो, ऐसा